वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 8 मार्च 2023 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूँ। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए ये स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। फर्स्ट क्वेश्चन, 2023 का प्रतिष्ठित पेन नाबको पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, विनोद कुमार शुक्ला। पेन अमेरिका द्वारा न्यूयॉर्क में आयोजित एक समारोह में छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ लेखक और प्रख्यात हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में उपलब्धि के लिए 2023 का प्रतिष्ठित पेन नोबको पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे पहले हिंदी कथाकार, उपन्यासकार और भारतीय एशियाई मूल के लेखक हैं जिन्हें इस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। उनका जन्म मध्य प्रदेश, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में 1937 में हुआ था। इस पुरस्कार में उन्हें $50,000 यानी लगभग 41 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। विनोद कुमार शुक्ला के प्रमुख उपन्यास नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़, यासी रासाता, एक चुप्पी जगह आदि शामिल हैं। पेन नाबको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के बारे में जानकारी। यह पुरस्कार पेन अमेरिका द्वारा द्विवार्षिक रूप से लेखकों, मुख्य रूप से उपन्यासकारों को प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार अमेरिकी ओपेरा सिंगर और अनुवादक दिमित्री नोबाकोव द्वारा स्थापित व्लादिमीर नोबाकोव फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित है। दोस्तों, ये हैं प्रतिष्ठित पैन अमेरिकन पुरस्कार विजेता विनोद कुमार शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने दुनिया का पहला बांस बैरियर लगाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, भारत। दुनिया में पहली बार क्रैश बैरियर के लिए बांस का इस्तेमाल किया गया और यह उपलब्धि भारत ने हासिल की। अमूमन इसके लिए स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाले एक राजमार्ग पर 200 मीटर लंबा का क्रैश बैरियर लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई के प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड बड़ा पाव को दुनिया के शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ रेटेड सैंडविच की सूची में किस स्थान पर रखा गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, 13वें स्थान पर। मुंबई के प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड बड़ा पाव को दुनिया के शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ रेटेड सैंडविच की सूची में 13वें स्थान पर रखा गया। सूची टेस्ट एटलस द्वारा प्रकाशित की गई, जो एक क्रोएशियाई आधारित खाद्य यात्रा गाइड वेबसाइट है। तुर्की का मकबरा सैंडविच सूची में सबसे ऊपर है। दूसरे नंबर पर पेरू का बूटीफारा सैंडविच और तीसरे नंबर पर अर्जेंटीना का डी लीमो सैंडविच है। बड़ा पाव के बारे में जानकारी है। कहा जाता है कि बड़ा पाव स्ट्रीट फूड की शुरुआत अशोक वैद्य नाम के एक स्ट्रीट वेंडर से हुई, जो 1960 और 1970 के दशक में दादर रेलवे स्टेशन के पास काम करता था। अशोक ने भूखे श्रमिकों की भूख मिटाने के लिए एक तरीका सोचा और निष्कर्ष निकाला कि आदर्श व्यंजन पोर्टेबल, सस्ती और तैयार करने के लिए आसान होना चाहिए। अशोक ने बड़ा पाव बनाया और इसकी लोकप्रियता आसमान छू गई। परंपरागत रूप से बड़ा पाव मसालेदार मसले हुए आलू से बना होता है, जिसे चना बैटर और पाव में डीप फ्राई किया जाता है, जिसे व्हाइट ब्रेड रोल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचांक में भारत को किस स्थान पर रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, 108वें स्थान पर। चुनावी लोकतंत्र सूचांक 2023 में भारत 108वें स्थान पर है। वी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023 के इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत 108वें स्थान पर है। भारत तंजानिया, बोलिविया, मैक्सिको, सिंगापुर, यहाँ तक कि नाइजीरिया जैसे देशों से भी नीचे है। 2022 में इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स EDI में भारत की रैंकिंग 100वीं थी। इस रिपोर्ट ने पिछले 10 वर्षों में भारत को शीर्ष 10 निरंकुश देशों में एक रूप में नामित किया। शीर्ष 3 देश हैं डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 किसने शुरू किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है
ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू। यह अभियान मानसून के मौसम में जल संरक्षण को जन अभियान में बदलने का प्रयास। थीम सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश की सेनाएं संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रिंजेक्स 23 में भाग लेंगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी फ्रांस। भारतीय और फ्रांसीसी सेनाएं संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रिंजेक्स 23 में हिस्सा लेंगी। भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना 7 से 8 मार्च होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रिंजेक्स 23 में भाग लेंगी। पहली बार दोनों देशों की सेनाएं एक कंपनी समूह वाली प्रत्येक टुकड़ी के साथ इस प्रारूप में शामिल हो रही हैं। अभ्यास का उद्देश्य दोनों बलों के बीच अंतर संचालन, समन्वय और सहयोग को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश में 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस ब्लातिस्की को 10 साल की सजा सुनाई? गई? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बेलारूस। 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस ब्लातिस्की को 10 साल की सजा हुई। मार्च 2023 में बेलारूस की एक अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई। एलेस ब्लातिस्की व्यासना मानवाधिकार समूह के संस्थापक। वे 2020 में राष्ट्रपति के रूप में अलेक्जेंडर लुकाशेंको फिर से चुने जाने के विरोध के केंद्र में रहे। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस ब्लातिस्की बेलारूस मेमोरियल एनजीओ सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी एनजीओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व टेनिस दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 6 मार्च। मार्च माह के महत्वपूर्ण दिवस: 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 4 मार्च को ही विश्व मोटापा दिवस मनाया गया। और दोस्तों 6 मार्च को विश्व टेनिस दिवस मनाया गया। 6 मार्च को विश्व टेनिस दिवस। हाल में किस राज्य सरकार ने लाडली बहना योजना का शुभारंभ किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने 5 मार्च को लाडली बहना योजना शुरू करने के तहत प्रत्येक महिला को 1,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने भोपाल के जम्बूरी मैदान में लगभग 1 लाख महिलाओं की उपस्थिति में लाडली बहना योजना के लिए आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया का शुभारंभ किया। राज्य में महिलाओं की आर्थिक स्वावलंबन बढ़ाने, उनके स्वास्थ्य में पोषण की स्थिति में सुधार तथा पारिवारिक निर्णयों पर उनके प्रभाव को बढ़ाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की जा रही है। योजना के अंतर्गत 23 से 60 वर्ष की आयु की प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के खाते में प्रति माह 1,000 रुपये जमा किए जाएंगे। योजना के लिए 15 से 30 अप्रैल तक आवेदन भरे जाएंगे और 10 जून तक राशि का वितरण शुरू होगा। मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी: क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राजस्थान के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सर्वाधिक वनावरण मध्य प्रदेश में है। इसका क्षेत्रफल 25.14% वनों से आच्छादित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रतिष्ठित ईरानी कप का खिताब किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए शेष भारत। शेष भारत की टीम ने मध्य प्रदेश को हराकर प्रतिष्ठित ईरानी कप का खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल में शेष भारत ने मध्य प्रदेश को 238 रनों से हराया। ईरानी कप में डोमेस्टिक लेवल की एक बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता है। यह फाइनल मुकाबला ग्वालियर के कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में खेला गया। 2022-23 का यह संस्करण ईरानी कप का 59वां संस्करण था। यह भारत में प्रथम श्रेणी की क्रिकेट प्रतियोगिता है। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें और नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट्स से ओतप्रोत रहें और मेरे टॉपिक वाइज वीडियो प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूँ। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।